दर्शन की भी आवश्यकता और रहने की भी आवश्यकता है। दर्शन कहते हैं देखने की ठीक क्रिया। जब देखने की ठीक क्रिया होती है तब दर्शन होता है। एक तो आंख से देखा जाता है, दर्शन है, और एक होता है तथ्य क्या है, सत्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, सत्ता, कुल मिलाकर के सत्ता क्या है। सत्ता को ठीक से समझने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। और दूसरी बात है रहनी। पवित्र आचरण से चल करके शांति की प्राप्ति की दशा रहनी है। साहिब की एक साखी है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की कथनी करता है वो हमारा नाती है, और जो ज्ञान का आचरण करता है, करनी करता है, वो हमारा पुत्र है। और जो ज्ञान की रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। हम रहनी के साथी। कथनी, करनी और रहनी तीन है। कथनी बातचीत, बतकही, कथन। करनी आचरण, रहनी मन की शांति। कथनी, करनी और रहनी एक क्रमिक विकास है। ज्ञान की चर्चा कथनी है, आचरण की पवित्रता करनी है, मन की शांति रहनी है। तीनों की आवश्यकता है। साहब कहते जो कथनी करता है वो नाती है मेरा, लड़की का लड़का है। लड़की का लड़का भी प्यारा होता है, लेकिन अपने रक्त का नहीं माना जाता है। और साहब कहते हैं कि वो कथनी करने वाला मेरा लड़की का लड़का है, प्यारा तो है, लेकिन जो करनी करता है, आचरण से रहता है, वो पुत्र है। पुत्र अपने रक्त का होता है, वो निकट का होता है। और जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। दुनिया में गुरु से बढ़कर के पद कोई नहीं। गुरुपद सबसे श्रेष्ठ है। जो रहनी में रहता है साहब, उसको अपना गुरु कहते हैं। वो मेरा गुरु है। हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी। हर इंसान को शांति की आवश्यकता है। शांति ही रहनी है। चित्त में शांति हो जाने के बाद फिर कुछ ख्वाहिश नहीं रहती है। जीवन गुजर की बात अलग है, वो तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो। सबको खाना है, सबको कपड़े पहनना है, सबको घर में रहना है। तो शांत है कि नहीं है, पेट तो भरना चाहिए। पेट भरते, कपड़े पहनते, घर में रहते, सब चले जाते हैं, शांति नहीं पाते। कौन नहीं खाता? कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, जानवर सब खाते हैं, आदमी भी खाता है। आदमी के अलावा जानवर कपड़े नहीं पहनते। उनका प्राकृतिक ऐसा कुछ स्वरूप है, बिना कपड़े के सब काम बन जाता है। लेकिन रहने की जगह तो होनी भी चाहिए, चाहे वो वृक्ष की शाखा हो, कहीं भी हो। तो पेट भरते सब हैं, कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, जीवन गुजर की चीजों से संपन्न लोग होते हैं अपने अपने ढंग से। मन की शांति नहीं पाते, अशांति ही में चले जाते हैं। इसलिए जीवन धोखे में चला जाता है।
जीवन उसका सफल है जिसके जीवन में शांति हो। उसके लिए कथनी प्रथम है, ज्ञान की चर्चा। नित खरसान लोहा बन छोटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। ये भी साहब की साखी है। सान पर चढ़ाने से लोहे का औजार साफ होता रहता है। इसी प्रकार रोज सत्संग का अभ्यास होने मन का मैल छूटता रहता है। आपको अपने घर में सत्संग का माहौल बनाना चाहिए। शाम को इकट्ठे हो सक तो नहीं ज़्यादा आधा घंटा का सत्संग। आप जिस ग्रंथ को मान्य समझते हैं उसको पढ़ें, सब सुनें। किसी में बोलने की शक्ति है तो उस ग्रंथ के आधार पर कुछ स्वयं मौखिक भी बोल दे। ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए घर में। लेकिन आजकल टीवी ने वो स्थान ले लिया है। टीवी से फुर्सत नहीं है। बहुत दिन पहले एक मजली किस्म के अफसर ने कहा था, जहाँ मेरा कार्यक्रम था वहीं वह रह रहे थे पास में, मेरे पास बैठते थे। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग सत्संग में बैठते थे, बाल बच्चे सही, और मैं स्वयं कुछ कहता था, वो लोग सुनते थे, पुस्तक बाँचता था, मौखिक भी कहता था, और आधा घंटा ऐसा चलता था। टीवी में नहीं लाना चाहता था, लेकिन और घरों में टीवी आया तो बच्चे वहाँ देखने चले जाने लगे। पत्नी को भी लालसा हुई, मजबूर होकर के टीवी लाना पड़ा। टीवी लाना पड़ा तो टीवी के पास बैठने की बात आ गई। एक दिन मैंने कहा, सत्संग आओ। पत्नी से तो पत्नी ने कहा, देखो आज एक खास कार्यक्रम आने वाला है, मैं टीवी के सामने बैठूंगी। बच्चे ने भी कर दिया। दूसरे दिन कहा आओ, और उनका आज भी खास कार्यक्रम है। जब तीसरे दिन कहा तो वो चिढ़ गए, कहे आप तो सत्संग करते हैं और टीवी में बढ़िया बढ़िया बात आती, अब टीवी में चमक दमक रहती है। तो महाराज मैं चुप हो गया। मैं अब अकेले ही मनन चिंतन करता हूँ, परिवार के कोई लोग मेरे पास नहीं बैठते। तो टीवी ही आजकल का भगवान और पूजा सब कुछ हो गया है। ये वैज्ञानिक युग है, भागा दौड़ी का युग, बहिर्मुखता का युग है। मनुष्य वैसे ही बहिर्मुख है। विज्ञान ने और भी बहिर्मुख बना दिया है। विज्ञान का दोष नहीं है, दोष हमारा है जो हम सही उपयोग नहीं करते। हम दिन भर में 2-3 बार कुछ खाते हैं, जलपान के रूप में, भोजन के रूप में। कम से कम 3 बार तो लोग खाते ही हैं। लेकिन आध्यात्मिक खुराक क्या खाते हैं? सुबह से शाम तक तो कूड़ा कचरा दिमाग में आने का चारों तरफ से रास्ता है। नींद खुली, मन के अनुकूल कुछ रहा, मोह हुआ, मन के प्रतिकूल रहा, घृणा हुई, द्वेष हुआ। राग द्वेष की शुरुआत नींद खुलते ही हो जाती है। मन के अंदर के विकार पहले से मौजूद है, वो यहाँ सोचते हैं, बाहर से कारण पा करके और उभरता है। तो विकारों की संभावना चारों तरफ है। लेकिन पवित्रता की बात कहाँ से आए? उसके लिए सत्संग है, सदग्रंथ है और सतवाणी का श्रवण है। सत्संग दुर्लभ है। एक तो साधु मात्र ही मिलना दुर्लभ है। साधु मिल गए तो बेचारे कुछ अपना नहीं जानते हैं, कोई सत्संग की बात नहीं कर सकते हैं,
अच्छे संत, समझदार, विवेकी, रहनी संपन्न मिलना मुश्किल है। मिल गए तो कभी थोड़ी मोड़ी चर्चा हो गई। सदग्रंथ इसके लिए बढ़िया आधार है। ज्ञान की पुस्तकें रखो, रोज पढ़ो, नियम बना लो रोज पढ़ने के लिए। पूजा की जगह पर उसको रख दो। पूजा तो औपचारिक होती है, एक यांत्रिक क्रिया के रूप में पुष्प चढ़ाए, पानी चढ़ाए, मंत्र पढ़े। लेकिन ज्ञान के ग्रंथ का वाचन अगर कोई करे तो ज्ञान विचार की बातें दिमाग में आने लगती हैं और उससे कूड़े कचड़े हटने लगते हैं। सत्संग का जितना अवसर हो, सत्संग का माहौल बनाना चाहिए। सदग्रंथ बहुत सरल है, ज्ञान के ग्रंथ रखो और पढ़ो। ज्ञान की बातें जो प्रवचन में आती हैं उसकी आजकल सीढ़ी इत्यादि हो जाती है, उसके द्वारा सुनो। कुल मिला करके सुनना और पढ़ना, ये दोनों से आध्यात्मिक खुराक मिलेगी। और ये कथनी के अंदर है। बारंबार काम क्रोध की बात सुनते सुनते आदमी का विकार बढ़ता है। दया, क्षमा, शील, संतोष की बात सुनते सुनते मन के विकार क्षीण होते हैं। जहाँ परधन को हरने की चर्चा चलती है, जहाँ पराई स्त्री की चर्चा चलती है, वहाँ बैठने से आदमी का दिमाग धीरे धीरे खराब हो गया। जहाँ संयम, संतोष, धीरज, विवेक, भक्ति, ज्ञान की बात होती है, वहाँ मन में पवित्रता आएगी। आध्यात्मिक खुराक का मूल्य लोग कम समझते हैं। पेट की खुराक तो सब समझते हैं, अनाड़ी से अनाड़ी जानवर भी, लेकिन आध्यात्मिक खुराक जो कि केवल मनुष्य ही ग्रहण कर सकता है, मनुष्य नहीं समझता है। और यह अत्यंत आवश्यक है। सुबह से खराब संस्कार मन में आने की संभावना चारों तरफ से है, अच्छे संस्कार आने की संभावना कहीं नहीं। पहले से खराब संस्कार भरे हैं और नींद खुली तो व्यवहार देखा, जहाँ जहाँ अनुकूल हुआ मोह हुआ, जहाँ प्रतिकूल हुआ बैर हुआ, मनोविकार बढ़ना शुरू हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार जगने लगे नींद खुलते ही। जब ज्ञान की बात कही जाए, सुनी जाए, समझी जाए, तो ये मन घटे और अच्छे विचार आए। इसलिए कथनी की जरूरत है, ज्ञान चर्चा की जरूरत है, और ज्ञान चर्चा की रोज जरूरत है। आप घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जहाँ धोने की जगह होती धोते हैं, बर्तन धोते हैं, शरीर धोते हैं, कपड़े धोते हैं। मन को धोने की प्रक्रिया कब चलती है? मन को धोने के लिए कोई चिंता ही नहीं, ख्याल ही नहीं, सोच ही नहीं, समझ ही नहीं, बल्कि उस पर और कचरा लाते थे। दिन भर कचरा ही कचरा उस पर डाला जाता है। कलह, राग, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, उद्वेग, अनेक मानसिक विकारों से मन को बोझिल करते चले जाते हैं। सुख शांति कैसे होगी? इसलिए ज्ञान की चर्चा, सुनना, कहना, पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है करनी, आचरण में लाना। ज्ञान की बात कहते सुनते समय बीत गया और उसका प्रयोग जीवन में न हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। प्रयोग होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन क्रोध करते हैं, तो कहने और जानने का मतलब क्या हुआ? क्रोध पर कंट्रोल करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें लज्जत शर्म की बात नहीं। सब देहधारी विकारों से भरे हैं। जितने देहधारी हैं सब विकारों से भरे हैं।
और इसमें शर्म क्या है कि हमारे में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है। कोई लज्जा की बात नहीं, वास्तविकता है कि यह है और इनको दूर करके ही सुख शांति मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार कहे गए हैं। काम यानी इच्छा, वासना। जब कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है, जब कामना खंडित होती है तो क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए लोभ और क्रोध स्वतंत्र नहीं है, एक काम के ही बदले रूप है। काम जब सफल हुआ, कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, और कामना खंडित हुई किसी कारण से तो क्रोध बढ़ गया। लड़के ने बात मानी, उसने काम किया तो मन में लोभ मोह बढ़ गया। उसने अवज्ञा कर दी, या अवज्ञा उसने नहीं की, मैंने मान लिया कि अवज्ञा कर दी तो क्रोध बढ़ गया। जो आज्ञा बजाता है वही कभी अवज्ञा कर देता है। इसलिए किसी भी अभिभावक को अपने साथियों के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो बराबर आज्ञा का पालन करता है कभी अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा और न हो तो भी हम मान लेते हैं कि अवज्ञा है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। आपके परिवार के लोग ही आपके घर का सब काम करते हैं और आते रोज करते हैं, और उन्हीं सबसे त्रुटि होती है। और जिनसे त्रुटि होती है, अगर आप उनसे बैर बांधें, उनको कट करें, उनमें अविश्वास करें, तो आप अपनी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। त्रुटियों को क्षमा कर दें। जो 50 बार काम करता है, एक बार नहीं किया, तो हमारी ये कमजोरी है कि जो नहीं किया उसका हम बैर बांध लेते हैं। अपने बच्चे से, भाई से या नौकर से या किसी से भी विरोध करने लगते हैं, वही कहने लगते हैं। तो उसने 50 बार काम किया, उसको नहीं कहते हैं। एक बार नहीं किया, उसी को सामने रखते हैं। ये व्यवहार की असावधानी है। और अभिभावक जो समाज का मुखिया है, उसकी सावधानी है। उसे सहना चाहिए और बात आने पर यह कहना चाहिए कि सब प्रेमी हैं, सब करते हैं, सब आज्ञाकारी हैं, सब समझदार हैं। सकारात्मक बात करने से जो नकारात्मक अंश आया भी होगा परिवार के सदस्यों में, वो मिट जाता है। जब आप नकारात्मक कहेंगे तो सकारात्मक भावना मिट जाएगी लोगों की, फिर जिद्द हो जाएगी। जब ऐसे ही कहते तो ठीक है भाई, विरोध शुरू हो जाएगा। और प्रायः जिम्मेदार व्यक्तियों में कमजोरी आती है, सावधान नहीं है तो कमजोरी आती है। सबको अहंकार हो जाता है। जो 10 बार उसने आज्ञा मानी है वो भूल जाता है। एक बार अवज्ञा हो गई तो उसको लेकर के कट कर दिए तो बात सब खराब हो गई। अवज्ञा को अवज्ञा न मानी जाए, भूल को भूल न मानी जाए, सहारा लेकर के उसको प्रोत्साहित किया जाए, तब काम बनेगा। क्रोध, काम, लोभ, मोह कोई भी विकार है, इनको दूर करने ही से दूर हुए। आचरण की पवित्रता, खान पान की सावधानी, अंडा मांस मछली किसी स्थिति में भी नहीं खाना चाहिए। ये गंदी चीजें हैं। नशा का सेवन किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के नशा का त्याग होना चाहिए। जो खाने की चीज है उसको सात्विकता पूर्वक खाना चाहिए। सफाई, स्वच्छता और पवित्रता पूर्वक बनाना खाना एक कर्तव्य है। क्षमा करना और क्षमा मांग लेना ये व्यवहार में बहुत जरूरी है। अगले से गलती हो गई, क्षमा कर ले। मुझसे गलती हुई, क्षमा मांग ले। भूल को सुधार लेना क्षमा मांगना है। बार बार ये कहना मैं क्षमा मांगता, उसकी कोई जरूरत नहीं। गलती न दोहराना ही क्षमा मांगना है। इसमें लज्जा की बात नहीं।
कोई ये समझे मुझसे गलती नहीं हो सकती है तो सबसे बड़ी गलती उसकी है। गलती तो मुझसे हो जाती है, गलती को स्वीकारने में इज्जत है, बदइज्जती नहीं। लेकिन अहंकार ऐसा है कि गलती स्वीकारने नहीं देता तो और बिगड़ता है। हमें अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और गलती न दोहराने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। दूसरे से गलती हो गई है, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कर देने से उसका उत्साह बढ़ेगा, प्रोत्साहन देना चाहिए। व्यवहार की मधुरता संबंध का सच्चा सुख है। खाने पीने, कपड़े लत्ते, घर द्वार, वाहन, ये सब का सुख ऊपरी ऊपरी है, ये कोई बड़ा महत्व नहीं रखते हैं। कितना कीमती कोई भोजन किया, कितना कीमती कपड़ा पहने हैं, कितने कीमती वाहन में चलता है, कितने कीमती मकान में रहता है, इसका महत्व नहीं है। मन कैसा है? मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और सब कीमती मन खराब है तो फिर सब बेकार है। और मन तब ठीक होगा जब करनी ठीक होगी, आचरण ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा। पहले तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य का मन बहुत इच्छा वाला है और बहुत अहंकार वाला है। हमारा मन, दूसरे का मन सबका वही है। जैसा बना है अपना वैसा बना है। और शायर ने कहा जैसा अपना जंगल है वैसे दूसरे जंगल है। मन को उन्होंने जंगल कहा, वन का। नम्रता से इसको स्वीकारना चाहिए और सुधारने की चेष्टा होनी चाहिए। व्यवहार की मधुरता से मन में मधुरता आती है और मन में मधुरता होने से व्यवहार की मधुरता बढ़ती है। मन में कड़वाहट है तो व्यवहार कट होगा, और व्यवहार कट करेंगे तो मन कट होगा। एक दूसरे को बोल देते हैं। जब मन कोमल है तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो, और व्यवहार खराब हुआ तब मन और खराब होगा। जीवन का असली बिंदु ये है, कीमती भोजन, कीमती कपड़े, कीमती मकान, कीमती वाहन, कीमती साज सज्जा, ये जीवन के खास बिंदु नहीं। कीमती तो सब है, झोपड़ी भी कीमती है, उसकी भी कीमत है। महल की कीमत है नहीं, झोपड़ी की भी कीमत है। रत्न जड़ित वस्त्र कीमती है, लेकिन साधारण खद्दर भी तो कीमती है। कीमत सबकी है। कितना पैसा ज्यादा लग गया ये कोई महत्व नहीं रखता। धनी लोग प्राय जब खरीदने जाते हैं तो ये बात नहीं वस्तु कैसी है, पैसा कितना लगा है। कलकत्ता में बिरला हॉस्पिटल है, कई तल्ले का है अलीपुर में, तो निचले तल्ले में फीस कम है, उसके ऊपर तल्ले में ज़्यादा है, फिर ऊपर तल्ले में जितना ऊपर जाओ उतने ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा असमानता है। उसमें प्राय करोड़पति लोग ही जाते हैं, लेकिन उसमें भी अंतर तो रहते हैं। बहुत धनी लोग हैं ऊपर एकदम, उनके पिता बीमार हैं और वहाँ पर हैं, और वहाँ स्थिति ऐसी होती है कि बड़ा डॉक्टर आता है, लिफ्ट से चढ़ता है, पहले देखा, और वो रोगी से बात नहीं करता है, वहाँ संबंधित डॉक्टर से बात करता है और निर्देश करता है। लिफ्ट से ऊपरी तल्ले पर गया, वहाँ करता, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सब जगह वो संबंधित डॉक्टरों से बात करके निर्देश करके चला जाता है। लेकिन ऊपर तल्ले में, जितना ऊपर तल्ला है, बहुत ज़्यादा फीस है। तो लोग कहते हैं हमारे पिताजी 7वें तल्ले पर है, बीमार हैं बेचारे, हाँफ रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, बदहोश भी हैं, लेकिन अब रोग है लड़कों को कि हमारे
तुम्हारे पिताजी 7वें तल्ले में है, बिरला हॉस्पिटल में 7वें तल्ले पर है, वहाँ फीस ज़्यादा दी जा रही है। तो बहुत चीज़ें तो अहंकार से मंडित हैं। आदमी की कीमत आदमियत से है। एक आदमी कार से आया, एक आदमी साइकिल से आया, एक आदमी पैदल आया। हम मान लेते कार वाला ज़्यादा मूल्यवान है, आदमी तीनों वही है। मौलिकता में कोई फर्क नहीं है, आचरण में विचार में फर्क हो सकता है, वो होता है। ये भी हो सकता है कार में आया है उसका मन ठीक ठाक न हो, पैदल आया उसका मन ठीक हो, पैदल आया उसका मन ठीक ना हो, कार में आया उसका ठीक हो। कार कोई पाप नहीं है, बिल्डिंग कोई पाप नहीं है। कुल मिलाकर के मनुष्य का मन, वाणी और कर्म, इनकी पवित्रता का मूल्य है। सुख सबको प्रिय है और सच्चा सुख इन तीनों की पवित्रता से मिलता है। बाहर की चीजों से जो सुख मिलता है वो दिखावा है, क्षणिक है, एक खुजलाहट की तरह है। एक आदमी कहाँ से आया और करोड़ों की बिल्डिंग में घुसा और सब तरफ एसी एसी, लेकिन इससे मन की शांति नहीं होगी। मन की शांति होगी मन की निर्मलता से। बाहर की चीजों में विषमता निश्चित है, समता नहीं हो सकती है। सबका प्रारब्ध अलग है, पुरुषार्थ अलग है, योग्यता अलग है, शरीर का गठन अलग है, बुद्धि का गठन अलग है, योग्यताओं में अंतर है, सब कुछ अंतर है। तो सब बराबर कैसे हो जाएगा? बाहर की विषमता अनादि अनंत है। हमें चाहिए जो मूल बात है उसको पकड़े। करनी की पवित्रता, चोरी न करो, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि न रखो, किसी जीव को संताप न दो, झूठ कपट छल से दूर रहो, ईर्षा द्वेष क्रोध मत मत्सर से बचो, किसी गाली न दो, किसी की निंदा न करो, झूठ न बोलो। ये मन वाणी कर्मों की पवित्रता का काम करो। इन तीनों को पवित्र करते करते जीवन में मक्खन इकट्ठा होता है, अच्छे संस्कारों का मक्खन। जैसे दूध मथने पर मक्खन निकलता है, कोमल, सुस्वाद, पौष्टिक। इसी प्रकार मन वाणी कर्मों की पवित्रता से उत्तम संस्कारों का मक्खन इकट्ठा होता है हृदय में, और वो सच्चा सुख देता है। संतों के पास कोई ऐश्वर्य थोड़े है, लेकिन वे सुखी क्यों? क्योंकि वह उनके मनवाणी कर्मों की निर्मलता है। अब ऐसे संत को छोड़ो जिसको आप जानते हैं, पकड़े जाते हैं, मुकदमे चलते हैं, जेल में भी जाते हैं, पावरदार हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच गए तो जेल नहीं जाते हैं तो भी बदनाम होते हैं, क्योंकि आचरण भ्रष्ट हैं और हैं बड़े बाबा। वो सब संत नहीं है, उनकी बात छोड़ो। सच्चे संत पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। आपके शहर में कोई दुराचार करे, किसी की लड़की को उठा ले जाए तो अखबार में उसका नाम छपेगा। लेकिन आपके शहर में जो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सदाचारी हैं, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के समान समझते हैं, उनका नाम कभी नहीं छपता है। खराब करने वालों का नाम छपता है, अच्छा करने वालों का नाम नहीं छपता है। अखबार वालों को भी चटपटी चीज चाहिए। आजकल सब बेईमान हैं, सब झूठे हैं, सब लंपट हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी अच्छे लोग गृहस्थों में भी और साधुओं में भी अच्छे हैं, गलत भी हैं, दोनों में भी गलत है। पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। लोगों की भ्रम धारणा है कि पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। पहले भी अच्छा बुरा था, आज भी अच्छा बुरा है, आगे भी अच्छा बुरा रहेगा। जिसको आप सतयुग कहते हैं, रामकृष्ण
का युग कहते हैं, गुलाम प्रथा थी। आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। महाभारत और रामायण में आप पढ़ते हैं इतने दास दासी का दान किए। जब श्री कृष्ण महाराज पांडवों की तरफ से दूत बन करके हस्तिनापुर गए तो यही समझाने गए थे। यद्यप समझते थे कि ये बड़े दुर्योधन महालोभी हैं, महाअहंकारी, मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य समझे। और जब आ रहे थे तो धृतराष्ट्र ने रास्ते में जगह जगह उनके लिए छावनी बनवाई रहने के लिए। और विदुर से उन्होंने कहा, विदुर, श्री कृष्ण महाराज को देने के लिए मैंने कई बातें सोची हैं। तो वो लंबी लिस्ट है महाभारत में, उसमें दास दासियां भी हैं। 100 दास दूंगा। आई महाराज बैठिए। 100 दास दूंगा और 100 दासियां दूंगा। 100 दासियां होगी जो कोई बच्चा नहीं पैदा की, वो कुंवारी होगी। बहुत रतन धन, बहुत लंबी लिस्ट दिया है। विदुर ने कहा कि राजन, ये आपकी बात हमें जम नहीं रही है। आप श्री कृष्ण महाराज को ये धन देकर के फोड़ना चाहते हो, फोड़ेंगे नहीं। इस समय ऐसा नहीं है। दुर्योधन भी बैठा था। दुर्योधन ने भी कहा कि पिताजी आप ये गलत सोच रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि आप इतनी सारी उनको चीजें दें। इसमें तो इतना है, आसन बिस्तर दे, भोजन दे, पानी दे, बस यही ठीक है। तो उसमें 100 दासियां और 100 दास देने की बात आती है। दास दासी कोई मशीन से तो नहीं बनाए जाते थे, आदमी होते थे। और कहीं युद्ध में जीत लिया गया, उनको दास दासी बना लिए। पैसा लिए थे, नहीं दे पाए, उनको दास दासी बना लिए। दास दासी एक हेकड़ीपन था। आदमियों को पकड़ करके अपना गुलाम बना लिया गया। पूरी दुनिया में गुलामी प्रथा थी। अभी नेपाल में तो 60-70 वर्ष हुए हैं कुल गुलामी प्रथा खत्म हुई है। भारत में बहुत पहले खत्म हो गई है। यूरोप के अनेक देशों में पीछे खत्म हुई है। अमेरिका में गुलाम प्रथा अभी 100 वर्ष हुआ है खत्म हुए, 100-150 वर्ष। जिसको हम सतयुग कहते हैं, उस जमाने में भी गुलाम प्रथा थी। तो अच्छे बुरे हर समय में रहे हैं। आज से हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज का जमाना अच्छा है, विज्ञान युग है। इसमें त्रुटियां जरूर आ रही हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो करनी हमारा पवित्र हो। और रहनी मन की शांति। पवित्र चर्चा और पवित्र आचरण का फल होता है रहनी। जो पवित्र चर्चा करेगा, पवित्र वाचन करेगा, पवित्र श्रवण करेगा, इन्हें अच्छी अच्छी बातों को सुनेगा, पढ़ेगा, सोचेगा, तो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो उसका मन अच्छा हो जाएगा, तो उसमें शांति आना पक्का है। शांति जीवन का परम सुख है। अब मैं द्वैत पर चर्चा करना चाहूँगा, जो आपका प्रश्न था और आप आ भी गए। आपकी प्रतीक्षा में मैं था। कबीर साहब ने कहा है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। अगर मैं कहूँ ये कहे तो ऐसा है नहीं। कहना दो में होता है तो ये कहाँ है? देखो यहाँ अनेक लोग बैठे हैं, पूरे संसार में अगणित लोग हैं, तो एक कहाँ? तत्व एक नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश अलग अलग तत्व हैं। और नहीं कुछ नहीं, ये जितने तत्व हैं अलग अलग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो अलग अलग तत्व हैं। एक तत्व तो नहीं है, तत्व अनेक है और जीवात्मा अनेक हैं। सबके बंध मोक्ष अलग अलग हैं, सबकी प्रवृत्तियाँ अलग हैं।
जनन मरण करणानाम प्रतिनिमाल युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रैगुण विपर्यात चैव। इस सांकारिका में कहा गया सबका जनन जन्मना अलग अलग है, मरण सबका अलग अलग है। जनन मरण कर्णानाम प्रतिनियमात, कर्णों के प्रतिनियम, ज्ञान इंद्रियों के अपने अपने नियम सबके अलग अलग हैं। कोई आँख खोल के देख रहा है, कोई आँख बंद करके सो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई लेटा है। तो ये सब एक समान तो नहीं है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्त सबकी युगपत है, युगपत नहीं है। कोई वैराग्य में प्रवृत्त है, कोई विवाह अपना करा रहा है। त्रैगुण विपर्यात चैव, तीनों गुणों में विपर्य है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम, ये पुरुष आत्मा बहुत है, एक नहीं है। एक सांकारिका में कहा गया। साहब कहते एक कहो तो है नहीं, एक कैसे कहो? जीवात्माएं अनेक हैं, जड़ तत्व अनेक हैं, जगत प्रवाह रूप है। एक कहाँ? एक अखंड ठोस वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण हो तो क्रिया स्फूर्ण गति संचालन नहीं होगा। कल्पना कीजिए एक कमरा है, उस कमरे में एक पत्थर रखा है जो पूरे में भरा है, तो वहाँ एक चींटी भी नहीं घुस सकती है, क्योंकि वो पत्थर पूरे में है। एक उदाहरण हुआ। अगर एक आत्मा अखंड और सर्वत्र परिपूर्ण है तो क्रिया नहीं होगी, गमनागमन नहीं होगा, स्फूर्ण नहीं होगा, गति नहीं होगी, संसार नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। तो ये कहाँ है? प्रकृति विकृत प्रकृति तो सामने है। जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति, वो विकृत रूप परिवर्तित रूप है और वो सामने है, और उससे अलग आत्मा है। आत्मा अनात्मा दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ऐसी भी धारणा है कि अनात्मा कुछ नहीं है, केवल आत्मा है। ये जगत कैसे दिखाई देता है? जगत माया से बना है। माया क्या है? तो इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। माया ब्रह्म से अलग है, तो ब्रह्म और माया दो हो गए। अब ब्रह्म में ही माया है, तो ब्रह्म दोषी हो गया। तो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कहते माया नहीं, जगत है ही नहीं। तो जगत दिखाई कैसे देता है? जैसे सांप में रस्सी में सांप, तो रस्सी को आदमी अलग समय देखे था, सांप अलग देखे था, तब रस्सी देख करके सांप का भ्रम हुआ। तो जगत और ब्रह्म दोनों अलग अलग देखे हो, तो किसी समय ब्रह्म को देख करके जगत का आभास हो, तो देखने वाला अलग होगा, ब्रह्म अलग होगा। ये सब बात समझा नहीं पाते हैं लोग, समझा सकते ही नहीं है। जगत तीनों काल में नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? जगत तीनों काल में है, सब समय है जगत। हाँ, जगत बदलता हुआ है, परिवर्तित है। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, ये समझना चाहिए। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। मेरी आत्मा में जगत नहीं है। जब मन इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं तब जगत हमारे सामने उपस्थित होता है, और मन इंद्रिय बंद हो गए तो जगत खो गया। जब हम गाड़ी नींद में जाएंगे जगत खो जाएगा, लेकिन जगत अपनी जगह पर रहेगा। हम उसको जानेंगे नहीं। हमारे कमरे में टेबल है, हम टेबल को देखते हैं। सो गए तो टेबल हम नहीं, भूल गए, लेकिन हमारे भूल जाने पर भी टेबल है। टेबल ज्ञान मात्र नहीं है, हमारे ज्ञान से उसकी अलग सत्ता है। तो एक विचार ऐसा है कि जगत ज्ञान मात्र है, हम जानते हैं तब है, नहीं तो है नहीं। जगत ज्ञान मात्र नहीं है, हमारे ज्ञान से जगत की अलग सत्ता है, हम उसको जानते हैं। जगत अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए एक कैसे है? एक कहो तो है नहीं। साहब कहते दो कहो तो गारी। जब साधक समाधि में पहुंच गया तो दूसरा कौन है? चित्त शांत हो गया, चित्त वृत्ति लीन हो गई, तो जगत
उसके लिए खो गया। नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, पुल तोड़ दिया जाए तो दोनों तटों का संबंध कट जाएगा। आत्मा जगत से जुड़ता है मन द्वारा। मन जब लीन हो गया तो आत्मा असंग हो गया, तो अकेला हो गया, अद्वैत हो गया। शायद कहते दो कहो तो गाय। उस परमार्थ दशा में तो कहना गाली देना है उसको। जो परमार्थ दशा है, स्वरूप स्थित की दशा है, वो अद्वैत है। परमार्थ अद्वैत है, अकेलापन है। इसलिए है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते मैं विचार के कहता हूँ कि जैसा है वैसा रहेगा। जगत नानात्मक है, आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। आत्मा का गुण एक है, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है, अनेक है। संख्या में अनेक है, गुण में एक है। जैसे हम सब मनुष्यों में मनुष्यपना एक है, गायों में गोत्र एक है, लेकिन गायें अलग अलग हैं। आत्मा सब एक दूसरे से अलग है। इसीलिए एक का बंधन दूसरे का बंधन नहीं, एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं। तो आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। आत्मा एक है का अर्थ है कि उसकी गुणवत्ता एक है। सभी आत्माओं का गुण ज्ञान है। गुरु शिष्य का संबंध है, गुरु शिष्य द्वैत में होता है। वेदांत में भी प्रचार है, उनके मठ हैं, आश्रम हैं, पुस्तकें हैं, सभाएं होती हैं, प्रवचन करते हैं। अगर वो दूसरा न समझे तो किसके सामने प्रवचन करेंगे? तो अनेक प्रत्यक्ष है, एक कैसे है? लेकिन जब संकल्प को छोड़ करके शांत हो गया, सारे संकल्प शांत हो गए, तब द्वैत कहाँ है? संकल्प द्वैत बनाता है। संकल्प शांत हुआ, द्वैत खत्म हुआ। चित्त जगत रचता है। अब इसमें भी समझने का अंतर है। कुछ लोग मानते हैं चित्त ही जगत है और जगत कहीं नहीं है। विवेकवान कहते हैं चित्त में जगत का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चित्त हमारा जगत बन जाता है। लेकिन हमारे चित्त से जगत अलग है, हमारे सोचने से जगत अलग है। हम इस मंदिर को सोचे या न सोचे, मंदिर है। मंदिर टूट जाएगा तो इसके कण रहेंगे, फिर वो कार्य रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जगत तीनों काल में नहीं है, इसका एक सीमा में अर्थ है। आत्मा में जगत तीनों काल नहीं है। हमारी आत्मा में तीनों काल जगत नहीं है, तीनों काल में जगत नहीं है। लेकिन जगत में जगत नित्य है, वो प्रवाह रूप है, परिवर्तनशील है, एक रूप नहीं रहता है, क्योंकि विकारी है। आत्मा निर्विकारी है, इसलिए वो कूटस्थ है, निर्मल है, एक समान है। और जगत परिवर्तनशील है। तो साहब कहते हैं एक कहूँ तो है नहीं, एक कैसे कहा जाए? और दो कहूँ तो गाय। जब उस अवस्था में पहुँच गया साधक, सारी कामनाएं वासनाएं छूट गई, चित्त निर्मल हो गया और वृत्ति शांत हो गई, समाधि लीन हो गया। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ होने से कुछ होता है। जब मन में दुख होता है, द्वैत उपस्थित होने तो से उसके निश्चय भय भवत होता है, कुछ कारण होता है। वो कारण है निश्चय है, अज्ञान से सामने होने से भय होता है। अगर कहें कि फोड़ा हो गया शरीर में, तो द्वैत क्या दुख रहा है, अब दुख हो रहा है, उसमें अज्ञान क्या है? तो फोड़ा है, चित्त फोड़ा है, द्वैत खत्म हो गया। फोड़ा का दुख है, अकेला हो गया, लेकिन फोड़ा का दुख जो हम सहते नहीं है, कभी साहब अद्वैत दुख मानते है, वो हमारा ज्ञान। लेकिन वो ये नहीं मानते जगत फोड़ा नहीं के है, जगत दुख को तीनों काल में है। और सह करके आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है।
थोड़ा हो और गया सब आत्मा उसको रोक स्वतंत्र नहीं है, सकते, एक दूसरे से चोरी भिन्न नहीं है करें, लेकिन उसमें दुख और न यही मानना उसका ये व्यवहारिक हमारे स्वरूप अधिकार है और में। इसी दुख को न आप मानना, समझा सकते हैं। स्वयं उसको तो समझ नहीं सकते। और जितना एक दुख आत्मा मानेंगे दूसरा है और ही दुख नहीं, बढ़ेगा। तो किससे बोल रहे हैं? दुख नहीं मानेंगे, बड़ा सहेंगे मुश्किल तो उत्तर दुख देना। हल्का हो जाएगा। शरीर सब का दुख अलग किस्म बरबस है। वो आता है, लेकिन वेदांत वो जो विचार अधिक करते पीड़ा हुए देता है इंडियन फिलॉसफी में हमारे लिखा अज्ञान है का फल है। शारीरिक जब दुख कभी विश्वविद्यालय कभी में किसी को होता है, बच्चे ये प्रश्न ज्यादा उठाते दुख जो हैं सबको सर्परज्जु का, वो सीधा तो उत्तर अज्ञान नहीं का दे है। मिलता। सर राधा कृष्ण विश्वविद्यालय में शारीरिक दुख में भी जो हम बहुत व्याकुल पढ़ाते होते हैं वो हैं, अज्ञान दर्शन ही विभाग धीरज से बहुत बड़े शांत। दार्शनिक पुरुष हुए हैं। लेकिन इंडियन हर फिलॉसफी समय जो आदमी उनके दुखी दो रहता खंडों है में, विदेश से छपी केवल इंग्लिश अज्ञान में, अभी तो से। हिंदी अनुवाद अहंकार उसका में है। ठेस लगी दुख हो बहुत गया। महत्वपूर्ण ग्रंथ। अहंकार हमारा कारण है, भारतीय दर्शन का अहंकार नहीं करें तो समीक्षात्मक दुख न होगा। ग्रंथ कामना है, जैसा कामना उनका में है, भंग पड़ा, दूसरे का दुख नहीं, हो गया। बड़ी उदारता से। कामना न रखे दुख नहीं तो होगा। उन्होंने लिखा मोह है है, कि जब तो मोह है तो दुख का बीज है। विश्वविद्यालय में छात्र कितना दुख सर्वज्ञ है, का कितना प्रश्न मोह करते हैं तो उत्तर नहीं दे मिलता है। जिसके 100 मोह है उसको 100 रज्जु में दुख है। सर्प की भ्रांति, 50 मोह है, रस्सी में 50 सर्प की भ्रांति। 25 मोह रस्सी है, अलग 25 है, दुख है। सर्प अलग दो है, मोह है, दो दुख। देखने एक वाला मोह अलग है, एक है। दुख है। देखने वाला कोई कभी मोह रस्सी नहीं है, देखे, कोई दुख कभी सांप ये देखे। वैज्ञानिक तथ्य है। कामनाएं तो किसी समय अहंकार में हमारे थोड़ा मन में अंधकार आए प्रकाश इसलिए दुख मिलित पैदा है होता है। और रस्सी पड़ी है तो और उसको इसलिए मानते हैं मन की सांप कल्पनाएं है। भी बढ़ती हैं। रस्सी देखे, सांप जितनी अलग इच्छा अलग होगी देखे, कल्पनाएं तो बढ़ेंगी, तो जितनी रस्सी और इच्छाएं सांप घटेंगी दोनों अपनी कल्पनाएं अपनी जगह पर घटेंगी। हैं। जिस इसी समय प्रकार इच्छाएं जगत बिल्कुल और शांत हो ब्रह्म जाएंगी दोनों कल्पना अपनी रहेगी ही नहीं। ब्रह्मात्मा है और जगत ये जड़ है। संकल्प विकल्पों का बाढ़ है अद्वैत होने के लिए जो चित्त मनुष्य के शांत मन में करो, आता है। चित्त शांत हो गया, बस अकेला हो गया। उसमें अहंकार कामना ही मूल है। कभी शायद इसी ढंग का या तो अद्वैत अहंकार मानते है या हैं, कामना है। जो बिल्कुल व्यवहारिक अहंकार और कामना जुड़े हैं। समझाया जा सकता है। बिना अहंकार के कामना इसके विषय में संक्षेप ही कहना अहंकार असंभव है। कामना के कारण इसके लिए ज्यादा चित्त सत्संग में के उद्वेग लिए आते हैं। फिर हमारा आपका संकल्प विकल्पों की बाढ़ आती है। बैठक हो। और जितना मन अहंकार जितना घटेगा कामनाएं घटेंगी, संकल्प सत्संग विकल्प में की बात बाढ़ करते करते कहते साधु से झगड़ा भला। जिसका चित्त नहीं अहंकार साकर से कामना प्रेम। से एकदम शून्य हो जाता है, लट्ठा धीराज संकल्प आदमी से विकल्प प्रेम अपने करोगे आप तो से। किसी दिन बिगड़ेगा तो दुश्मनी हो जाएगी। हर समय उसके और साथ साधु समान से झगड़ा होगा तो कुछ समाधान होगा। स्वभाव से ही संकल्प तो विकल्प शांत साधुओं रहते हैं में, उसके। सज्जनों में अहंकार बैठ कामना करके नहीं होने से अपनी कहे मेरी सुने सुन मेरी अहंकार एक कामना बोल। बिल्कुल न हमने रहे, देखा जब जाते ये ऐसा जीवन मिला मुक्ति न कोई। दशा है। ये भी कभी साक्षी बीजी ये तुरंत सहज अपनी नहीं बात कहे और मेरी बात पहले सुने, घटाना और सुन शुरू करके करो। मिल करके एक हो जाए। थोड़ा थोड़ा अहंकार कम करो अपनी कहे मेरी सुने सुन मिल एक तो हो। बोझा हल्का होना आग्रह से। छोड़ दिया जाए तो समझने में हरदम देरी जो नहीं लड़ते हो साथी अब आग्रह साथियों पकड़ा से जाता है अहंकार तब के देरी कारण होती है। आग्रह पकड़ने कम से तो सत्य समझा ही थोड़ा नहीं तो जा कम सकता। करो, हमारा कौन मत देखोगे है? चित्त हल्का होगा। हमारा कोई मत नहीं है। एक सज्जन बहुत गर्म है, सत्य कि हम किसी ग्राहक से सीधे नहीं बोल रहे, अपने अच्छा घर वालों विचार से सीधे करके नहीं जो बोल रहे, निर्णय से दूसरे से सब बोल ठहरे रहे। वही लेना है। ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरा पास वालों पूरी से सत्ता सीधा मेरी है। लोग नहीं बोल पाते हैं, और इसमें जितने दूसरे से महापुरुष सीधा सब बोल मेरे लेते हैं, राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद लेकिन ईसा, बुढ़ाते गए दाऊद, लाओ त्से, तब सबरान, उनको पता लगता गया कोई भी महापुरुष सब मेरे हैं। कि अब ऐसा हिंदू, करना मुसलमान, ठीक है। ईसाई यहूदी सब मेरे हैं। जब एक वेद, बार कुरान, नाती ने बाइबल ही सब खुड़क मेरे दिया हैं। पराया इसमें कौन है? सब तो मेरे वो हैं। ठंडे हो गए और उसमें लेना है छान करके सार तत्व। और फिर वे सीख लिए साधु ये ऐसा मुझे चाहिए ऐसा जैसा नहीं शुभ बोलना। सुबह है। सार सार को गहरे तो अति करते थे वो। साधु ऐसा चाहिए जो नाती शुभ की स्वभाव अशिष्टता का मानी जा सकती है, सूप में रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती लेकिन है, उन्होंने चावल इतना रह जाता है। नाती ने पौध ऐसे साधु को नाती होना तो चाहिए। प्राय साधु मतलब लड़की के सच्चा। लड़के को कहते हैं, पुत्र शायद का साधु पुत्र। बहुत कहते हैं। कहीं कभी सुनो उसने भाई खुद साधु दिया। संतो, तो तो सुन साधु संतो मतलब ये नहीं जो फिर हम लोग तब के से वो कपड़े में शांत हमको हो कहते गए। हैं। वे मनुष्य मात्र को साधु मानते हैं। अब आगे सब चल साधु। करके बहुत तो सावधान ऐसे जनों सुनो, वो अति कर शुभ दिए थे, स्वभाव इसलिए के बाद। पौत्र बेचारा क्या करे, वेद के ऋषि कहते हैं चलने की तरह तो डांट दिया तो उसे ठीक भी धीरा मनसा वाचम कर
सत्तुम इव तिरुना, अपने मलिकई में हम सत्तु समझ की नहीं तरह चालो। जैसे चलनी से सत्तु चला जाता है, वैसे मन से वाणी को छानो। उन्होंने सब कुछ किया है। किसी चलनी को उदाहरण देते हैं, कभी शायद सुख का उदाहरण देते हैं। मालूम होता है अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अहंकार ही रहता है। इसमें पक्षपात की कोई जरूरत नहीं, कोई इतना दबा हुआ रहता है, लगता है हमें कोई अहंकार नहीं। आप अहंकार मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन अहंकार की मिठास है। बैठ जाओ, वहीं बैठ। लेकिन सत्य क्या है, परमार्थ क्या है? ना आप मेरे हैं, ना मैं आपका हूँ। और अहंकार के कारण हम स्वयं दुखी रहते हैं और साथियों को दुखी छोड़ देंगे और चले जाएंगे। जीव अपने अपने अहंकार को घटाओ। देह से है, देह मिटी, सबके सब संबंध गया, एक के नहीं, हमारे भी आपके भी। तो कौन किसका है? मन हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास बहुत बड़ी है। मन है, वहाँ अहंकार है। हमारे यहाँ स्वर्ग है, तुम्हारे यहाँ नरक है। सब मन रहते हुए अहंकार कामना न रहे, ज्ञान दूसरे को नरक और बंधन वाला माने। मन ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहाँ रहेगा? हमारी किताब ईश्वरीय, तुम्हारी किताब बहुत काम मानवीय की चीज है। शुक्ल यजुर्वेद में तो 6 मंत्र ही ऐसे हैं। कौन किताब आकाश जो मन को अमृत कहा गया, और मनुष्य का मेरा मन ईश्वरीय है। शिव संकल्प वाला, उसको शिव संकल्प मंत्र। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं, और कोई किताब आकाश से नहीं आई है। वो बहुत सारे महत्वपूर्ण माना महापुरुष है। केवल मनुष्य हैं, और शुक्ल सारे यजुर्वेद में संप्रदाय है, मनुष्यों की चलाए, और केवल 6 मंत्र है। इसलिए इसमें उस सूक्त में और भी मंत्र नीच की है, भावना लेकिन वो बेकार है, 6 मंत्र और शिव उसमें आस्तिक संकल्प कहा नास्तिक जाता कहना है। बेकार है। कोई मेरा मन नास्तिक- शिव नास्तिक संकल्प कौन वाला है? है, मेरा मन शिव जो संकल्प हमारी वाला हो। बेवकूफी को नहीं शिव मानता नाम है, मंगल। उसको नास्तिक कहते हैं। यानी अच्छा एक सोच दूसरे है। को नास्तिक और मेरा काफिर मन अच्छा कहते सोच हैं। 3 मुसलमान नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते सब पढ़ते समय बोल मनुष्यों दिया। के पास मन रहा दूसरे ने है, कहा यार नमाज और उससे पढ़ते वो बुरा नहीं परेशान लगता हुए है। हैं, तीसरे ने कहा वो तू भी उसको तो बोल सोधे रही। हैं, तो ठीक चौथा अलग किए बैठा हैं, था, कहा माँ से आप वो भी अपना तो बोल बताए रही। हैं। तो हम आपको कहते हैं नास्तिक, तो आप हमें कहते हैं नास्तिक, तो सब जहाँ मिलाकर से के सब नास्तिक हो जाते हैं। साहित्य मिलता और है, नास्तिक कोई नहीं है। वहाँ से बात नैतिकता आती है। सब और मानते हैं। जिस साधकों ने साधना की नास्तिक और साधना ये करके धर्म के कल्याण क्षेत्र में किया, एक शरीर गाली छोड़ है, दिए, जो कमजोर लोगों तो द्वारा परंपरा जो बात से कभी साहब आती कभी रही, शायद उतना यह लोग है जाने। कि सब साहित्य से ज्यादा इतने महापुरुष हैं, सब मेरे हैं, बातें सब धीरे शास्त्र धीरे मेरे, लुप्त हो कोई जाती हैं। मानवता मेरी है। साहित्य रहता है और तो वो विचार बड़ा करके स्थायी। निर्णय करके बात को समझो। तो हम साहित्य को, विवेक दुनिया सब के ऊपर साहित्य है। को देखते हैं, महापुरुष हमारे सिर पर हैं, ग्रंथ हमारे सिर तो पर ये हैं, बात शास्त्र हमारे सर्वत्र सिर पर है, है, क्योंकि परंपरा हमारे सिर ये पर है, सामान्य विषय लेकिन है। विवेक को खो करके नहीं। दुख विवेक सभी जीवों के तौल सामने करके सामान्य ही विषय है। हम निर्णय मनुष्य ग्रहण के अलावा जो प्राणी हैं ये कभी उनको भी दुख है, लेकिन वो बोल नहीं कहा कि सकते, झूठा झूठा सोच झूठा भी नहीं विचार है। सकते। उन्होंने कहा कि वेद की तेज की मानसिक दुख उनका कम है, जो विचार नहीं करता है, जो कुछ है इसलिए सारी विचारवान बने। तो मन का उद्वेग उनके तत्व अनेक पास हैं, आत्माएं स्वभाव अनेक हैं, बस है। एक नहीं है। कहीं कोई किंतु परमार्थ अवस्था में हमला समझा दूसरा जब जानवर शांत करता तो हुई, उसको भी उद्वेग होता है। निर्विकल्प अवस्था आई तो आत्मा काम अपने आप उद्वेग तृप्त। तो अन्य प्राणियों में जब तक प्राकृतिक द्वैत है, ढंग तब से ही तक होता परमार्थ है। नहीं। गर्भाधान के लिए बस, जब तक बाकी मन नहीं। संकल्प विकल्प वाला गाय, परमार्थ नहीं, बैल संकल्प विकल्प साथ शांत साथ हुए, चरेंगे, आत्मा अपने में दोनों स्थित को है, कोई काम उद्वेग अद्वैत नहीं। हो गया। इस प्रकार से गर्भाधान का एक समय और आएगा तो है तब वो नहीं, कर देंगे बस। एक है नहीं। ऐसे अनेक ना। जानवरों में है। लेकिन जब परमार्थ कुछ जानवर हैं जो पहुंच गए, किसी से लंपट स्वरूप होते हैं, स्थिति में पहुंच गए, तो वहाँ द्वैत कहाँ है? अधिकतम जानवर इसलिए है काम जैसा उद्वेग रहे में नहीं वैसा। रहते हैं। जो जैसा काम है वैसे उद्वेग तभी रहता होता है कभी जब वो विचार में प्रकृतिगत विचार होता है, करके गर्भाधान करता। के लिए। जो बहुत बहुत उलझन वाली इसी बात है, प्रकार वेद क्रोध में का उद्वेग द्वैत भी उनको की ज्यादा नहीं साहब होता। एक साखी में साझे का जब प्रतिकूलता आती है उसी समय स्वभाव वश थोड़ा होता है। मन में गांठ बांध करके क्रोध बनाए रखना ये जानवरों में प्राय नहीं होता है। तो मानसिक पीड़ा अन्य प्राणियों में